इस वीडियो को देखने से पहले कुछ बातें जो महादेव के हर भक्त को अवश्य जानना चाहिए। सबसे पहली बात, जब तक आपके कर्म कटेंगे नहीं, जीवन से दुख के बादल हटेंगे नहीं। जो कर चुके हो उसे भूल जाओ, जो आगे है उसे संवारो, फिर देखो आपका भविष्य किस तरह से सुखद बनता है। हिंदू धर्म सत्य सनातन था, है और युगों युगों तक रहेगा। जितनी जानकारी और विवेचना सनातन धर्म में दी गई है, उतनी कहीं और भी दिखाई नहीं देती। भोलेनाथ दो आंखों से सब कुछ देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं, परंतु उनकी एक तीसरी आंख भी है जिसके खुलने का अर्थ है तबाही, प्रलय और महाविनाश। जितने महादेव को श्री राम प्रिय हैं, उतने ही भगवान श्री राम को शिव शंकर महाकाल, देवों के देव महादेव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी अर्थात त्रिदेव, इनमें कोई भी भेद नहीं है। परंतु अटल और परम सत्य यही है कि स्वयंभू महादेव ही सबके पिता हैं, सबके पालनहार हैं। फिर चाहे वो देव हो या दानव अथवा मनुष्य, सबके पालनहार और कोई नहीं, बस एक महादेव ही हैं। अर्थात जो कुछ भी है वो शिव से है और एक दिन शिव संपूर्ण जगत को लील लेते हैं। अब जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक और दिल लगाकर सुने। भगवान हर युग में अवतार लेकर लीलाएं रचते हैं और पृथ्वी का उद्धार करते हैं। करोड़ों लोग आज प्रतिदिन विभिन्न माध्यमों से श्रीमद् भागवत गीता और उसके संदेशों को पढ़ते, सुनते एवं देखते हैं। बावजूद इसके आज दुनिया पाप और कष्टों से त्रस्त है। क्योंकि महादेव हर युग, हर काल और संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, तो फिर क्यों ना गीता की पवित्र वाणी को आज बाबा महाकाल के संदेशों द्वारा श्रवण किया जाए। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। महादेव कहते हैं, तू कोशिश तो कर, हल जरूर निकलेगा। आज नहीं तो कल जरूर निकलेगा। तू तीर समान खुद को एक बार साध तो सही, फिर देख कैसे मरुस्थल से भी ठंडा शीतल जल निकलेगा। समय जब न्याय करता है तो फिर किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती। वह खुद ही साक्ष्य, खुद ही अधिवक्ता और स्वयं ही न्यायाधीश होता है। महादेव कहते हैं कि जो आत्मा मानव शरीर में रहती है वह तो अजर, अमर और अविनाशी है। उसका वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। सही समय आने पर यही आत्मा एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का सतत नियम है जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। महादेव कहते हैं, जिंदगी कभी भी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही वो कभी किसी के लिए
रुकती है। जिंदगी हमेशा बेहतर से भी बेहतरीन खिलाड़ी को चुन उसके साथ जीवन का खेल खेलती है। दर्द और पीड़ा सभी की एक समान ही होती है, परंतु हौसला और जज्बा सभी का अलग अलग होता है। अतः कोई हताश होकर टूट और बिखर जाता है तो कोई इस जीवन के संघर्ष से निखर जाता है। महादेव कहते हैं कि मनुष्य को परिणामों की चिंता किए बिना, लोभ, लालच एवं स्वार्थ के बिना निष्पक्ष होकर अपने कार्यों का प्रतिपादन करना चाहिए। महादेव समझाते हैं, जिस तरह दीपक की ज्योति घने अंधकार में भी चमकती है, ठीक उसी तरह सत्य भी हमेशा दमदमाता रहता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मनुष्य को चाहिए कि वो सदैव सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर ही चले। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर के प्रति आस्था नहीं होती, वह मनुष्य जीवन पर्यंत भटकता ही रहता है। उसे कभी भी सुख, आनंद और सफलता की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी तरह वक्त आने पर आत्मा भी वर्तमान शरीर को छोड़कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, जब तक आप इन बातों से दूर रहेंगे तभी आप खुशी, प्रसन्नता और सुख को प्राप्त कर पाएंगे। दिल का साफ व्यक्ति जब भी संबंध निभाना बंद कर दे तो मान लेना उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुंच चुकी है। अगर मोह करना ही है तो फिर उसका करें जिस पर आपका कुछ अधिकार हो। जिस पर आपका कोई अधिकार ना हो, उसका मोह कभी भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिन्हें दूसरों के कष्टों से दर्द होता है तथा जिनमें दया, प्रेम और मानवता जिंदा है, वह मरकर भी अमर हो जाते हैं। उन्हें पुनः इस धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता। बुद्धिमान व्यक्ति गंदगी के ढेर, पत्थर, सोने और धन को एक समान मानता है। वह परिस्थितियों के हिसाब से उल्लासित अथवा शोकाकुल नहीं होता। आपके कर्म ही आपकी असली पहचान है, वरना एक ही नाम के करोड़ों इंसान हैं। कोई राजा तो कोई रंग, कोई अधिकारी तो कोई श्रमिक। इसलिए दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, आपने सिर्फ अपने कर्मों पर ही ध्यान देना है। प्रेम सदैव माफी मांगना तो अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति होने लगती है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे मनुष्य के हृदय में इच्छाओं और कामनाओं का जन्म होने लगता है तथा कामनाओं में व्यवधान आने से मनुष्य क्रोध की ओर बढ़ने लगता है। अतः यही क्रोध मनुष्य को जलाकर राख कर देता है, अर्थात अंततः यही क्रोध मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। जो भी मनुष्य सदैव संशय, संदेह और शशोपंत से घिरा रहता है, उसे इस लोक में तो क्या, जीवन में कहीं भी शांति नहीं मिलती। परिणाम स्वरूप वह इस हीरे जैसे जन्म को गंवा बैठता है। कर्म वह फसल है जिसे हर मनुष्य को काटना ही पड़ता है। इसलिए कर्म रूपी बीज हमेशा अच्छे ही बोएं, यानी कि सदैव अच्छे कर्म ही करें, ताकि मिलने वाला फल और फसल हमेशा अच्छी हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होना होता वह कभी नहीं होता। जो मनुष्य ऐसी सोच रखता है वह जीवन में कभी भी निराश, हताश और दुखी नहीं होता। कर्म अच्छे करने के बावजूद भी लोगों को आपकी बुराई ही याद रहती है। इसलिए दुनिया क्या कहती है अथवा क्या सोचती है, इस पर कभी भी
ध्यान मत दो, अपने जीवन के सुकर्मों को करो। महादेव की दया से आपका कल्याण निहित है। जितना हो सके खामोश रहें, अर्थात जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोलें, क्योंकि इस दुनिया के अधिकतम गुनाहों की शुरुआत हमारी जुबान से ही होती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, अपने परम और अनन्य भक्तों जो हमेशा मेरा ही पूजा, ध्यान, मनन, स्मरण और चिंतन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। मेरी शक्तियाँ और मेरे समस्त दूत सदैव भक्तों के अंग संग सहायी होते हैं और उनकी रक्षा और कल्याण अवश्य करते हैं। महादेव समझाते हैं कि जो भी मनुष्य बिना श्रद्धा भाव भक्ति से मेरा पूजन करता है, वह कभी भी मुझे अथवा मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। उसे चिरकाल तक जन्म और मृत्यु के फेरे में बंधा रहना पड़ता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है, विशेषकर उनके लिए जो आपके शब्दों, सुविचारों और कार्यों का उत्तर नहीं देते, अर्थात आपको नहीं सुनते। बदल जाओ हालातों के साथ या फिर कर्म से जीवन को बदलना सीखो। मजबूरी और समस्याओं को मत कोसो, हर हाल में बस तुम चलना सीखो, क्योंकि यह ब्रह्मांड और संपूर्ण चराचर प्रतिपल चलायमान है। जीवन गति को पसंद करता है, क्योंकि ठहरे हुए पानी में तो अक्सर गंदगी ही पनपती है। किसी कार्य के लिए चिंता करना ठीक है, परंतु इतनी भी चिंता मत करो कि वह काम और आपका स्वास्थ्य ही एक दिन दम तोड़ दे। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। देर से ही सही, परंतु उस काम का शुभ फल इंसान को अवश्य मिलता है। महादेव कहते हैं, मैं ना तो किसी के भाग्य को बनाता हूँ और ना ही कभी उसे बिगाड़ता हूँ। धरती का प्रत्येक प्राणी खुद अपने कर्मों और जीवन का साक्षी होता है। आप जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं उसका फल मिलना तय है, और जो कुछ आप भोग रहे हैं वह विपदा नहीं, वरन आपके पूर्व जन्मों के कर्म हैं जो आपने किए थे। मनुष्य कभी भी अच्छा एवं बुरा नहीं होता। इंसान के कर्म ही हैं जो उसे अच्छे एवं बुरे फल प्रदान करते हैं। इसलिए जब भी बात कर्मों की जाए तो फिर इंसान को हमेशा सचेत हो जाना चाहिए। महाकाल समझाते हैं, इंसान को सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। उससे मिलने वाले फल पर व्यक्ति का कोई इख्तियार नहीं होता। अर्थात आप कर्म तो कर सकते हैं, परंतु उनके फल को नियंत्रित नहीं कर सकते। हे जातक, तुम ना तो स्वयं को कर्मों के फल का कारण मानो और ना ही कभी कर्मों में आसक्ति रखो। तुम बस अपने कर्म करो और फल देने का निर्णय देवों के देव महादेव भोलेनाथ पर छोड़ दो। इसके अलावा सही कर्म उसे नहीं कहते जिसका परिणाम सही हो, अपितु सही कर्म तो वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना रहा हो। संसार में कोई भी प्राणी स्वर्ण गुण संपन्न नहीं होता। कमियां और खामियां सभी में व्याप्त हैं। किसी की परिलक्षित हो जाती हैं तो किसी की छुप जाती हैं। इसलिए सुखी रहना है तो फिर रिश्ते बनाते वक्त सामने वाले की कुछ एक कमियों को भी नज़रअंदाज अवश्य करें। एक बार करके देखें, आपका जीवन सुधरने लगेगा। पूर्णता के साथ किसी और की नकल करके जीने से कहीं बेहतर है कि आप खुद को पहचान अपूर्ण ही जिए तथा प्रतिदिन खुद में परिवर्तन ला अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जब भी आपको अपना भविष्य धुंधला दिखाई देने लगे तो फिर समझ लेना कि अपने वर्तमान को सही करने का समय आ चुका है। जीवन की सबसे बड़ी और खतरनाक गलती वो होती है जिससे हम अक्सर कुछ भी सीख नहीं पाते और कमियों पर पर्दा डाल खुद को हमेशा
पाक साफ दिखाने की कोशिश करते हैं। जब हमारा मन कमजोर होता है तो फिर परिस्थितियां समस्याएं बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत और स्थिर होता है तो वही समस्याएं चुनौतियां बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता और सौम्यता उसी पल नष्ट हो जाती है जिस वक्त वह दूसरों के कष्ट को देख उनका उपहास उड़ाने लगता है। मनुष्य को कर्मों के संभावित परिणाम और उनसे प्राप्त होने वाली विजय अथवा पराजय, लाभ, हानि, प्रसन्नता एवं दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंताग्रसित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलतियों से कुछ सीखते हैं तो वह गलतियां सीढ़ी हैं, और अगर नहीं सीखते तो फिर वह गलतियां विशाल समुद्र हैं। निर्णय आपने लेना है कि चढ़ना है अथवा डूब जाना है। समस्याएं उतनी भी मजबूत नहीं होती जितना कि अक्सर इंसान उन्हें मान बैठता है, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, वह सूरज का उगना कभी रोक नहीं सकती। गलतियां और कमियां ढूंढना अच्छी बात है, मजा तो तब है जब यह शुरुआत खुद से हो। एक बार इस विधि को अपना कर तो देखो, जीवन सुपर से भी ऊपर जाने लगेगा। जरूरी नहीं आपके शब्दों को हमेशा सही समझा जाए। यही वजह है कि कभी कभार चुप रहने से ढेरों लाभ भी मिलते हैं। जो व्यक्ति जितना शांत और गंभीर होता है वह उतनी ही गहराई से स्वयं की बुद्धि और दिमाग को प्रयोग में लाता है। लोगों की निंदा और तानों से घबराकर कभी भी अपने लक्ष्य और मंजिल को ना बदलें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अच्छों की राय बदलने लगती है। जीवन में हार और जीत सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। इसलिए मान लो तो हार है और ना मानो तो वह जीत है। महादेव कहते हैं, मन के हारे हार है तो मन के जीते जीत। हे मानव घबराए क्यों, ये घड़ी भी जाएगी बीत। तो बोलिए हर हर महादेव, जय मेरे शिव शंभू, जय मेरे भोलेनाथ। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफल होने पर अहंकार और विफलता मिलने पर कभी भी विचलित ना हो। इसलिए जब भी कोई आपकी प्रशंसा करे तो फिर आपको अधिक सावधान और सतर्क हो जाना चाहिए। जीवन में किसी अन्य से अपनी तुलना कभी मत करना, क्योंकि आप जो भी हैं महादेव की कृपा से उत्तम और सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य सदैव अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बनने लगता है। यही कारण है कि जीवन में शक्कर वाले को शक्कर तो टक्कर वाले को हमेशा टक्कर ही मिलती है। महादेव कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन से बड़ा कोई मित्र नहीं, और जो ऐसा ना कर पाया उसके लिए उसका मन ही उसका परम शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचार हो या व्यक्ति, दोनों का जीवन में आना तय है। वह हमेशा आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें जीवन में अपने कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना कि बेहतरीन समय और सुख के लिए इंसान को हालातों और बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। इस जीवन में कभी भी कुछ स्थायी नहीं होता, अतः जीवन में कभी भी अधिक तनावग्रस्त ना रहें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों वो एक ना एक दिन बदलती जरूर हैं। संसार में आपको परेशान करने वालियों की हैसियत चाहे जैसी भी हो, वह महादेव की कृपा और प्रेम से बड़ी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ
स्रोत स्वयं के विचार और जीवन की सकारात्मकता है। इसलिए हमेशा बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें। जिसने मन को जीत लिया उसने बिना संघर्ष के ही परमात्मा को पा लिया, क्योंकि बाकी जो भी शेष बचता है उसे हम लोक व्यवहार कहते हैं। कठिनाइयाँ केवल अच्छे लोगों के हिस्से में ही क्यों आती हैं? क्योंकि महाकाल जानते हैं कि कौन उनसे निपटने में सक्षम है, अर्थात ऐसा कौन है इस पृथ्वी पर जो इन दुश्वारियों से निपट सकता है, और वो भी बिना शिकायत और संकोच के। इसलिए जीवन में जब भी कष्ट, कठिनाइयाँ और समस्याएं आपका दरवाजा खटखटाएं तो फिर घबराएं नहीं, वरन देवों के देव महादेव का नाम ले जीवन के सुकर्मों में जुट जाएं, क्योंकि वो आप ही हैं जिसे महादेव ने चुना है, और चुना भी इसलिए है कि आप में कुछ तो बात है। क्योंकि पहुंचा वही जो घर से निकल पड़ा, वरना खटिया पर बैठे बैठे तो सामने पड़ी रोटी भी मुंह में नहीं जाती। महादेव कहते हैं दुनिया का काम बोलना, कहना और आपको चिढ़ाना है, अर्थात आपको परेशान करना है, आपके कार्यों पर छींटाकशी इत्यादि करना है, आपको भड़काना है। उन्हें अपना कर्म करने दीजिए, परंतु ऐसे में आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, केवल और केवल शांत रहना है। क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो जाए, वह कभी भी उफनते हुए समुद्र को सुखा नहीं सकता। जहां आपकी इज्जत एवं कीमत ना हो, वहां दो पल रुकना भी पाप है। फिर चाहे वह किसी का घर हो अथवा किसी का मन, वहां से हमेशा तुरंत निकल जाना चाहिए। जब कोई आपका हाथ और साथ छोड़ देता है, तब शंकर कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देते हैं। अब आप उसे कृष्ण कहें या राम, मोहन कहें या श्याम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में भी कहा था कि शक्ति चाहे कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, उसका उद्गम स्थल एक ही है, जिसे हम महादेव के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति अपने मन और विचारों को नियंत्रित नहीं करता, उसके लिए यह दोनों चीजें शत्रु समान कार्य करने लगती हैं। महादेव समझाते हैं कि आप जो चाहे बन सकते हैं, बशर्त कि आप खुद को अनुशासित कर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। क्योंकि ये वो प्रक्रिया है जिसे आज का विज्ञान और मॉडर्न युग न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP के नाम से भी जानता है। दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, जीवन में रिश्तों और हालातों में कब, कहां और क्या करना है ये जानने वाला भी असली विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़ भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई आसानी से मूर्ख बना सकता है। इसलिए जीवन में कहां बुद्धि, कहां दिमाग और कहां मन का इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी हर व्यक्ति को अवश्य होनी चाहिए। वक्त से पहले मिली वस्तुएं अक्सर अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिलने वाली चीजें अपना महत्व। बस यही जीवन का वो फलसफा है। जो समझ गया वो ना तो कभी निराश होता है और ना ही जीवन में कभी किसी को निराश करता है। सच्चा इंसान वही है जो अपने द्वारा किए गए कर्मों से प्राप्त होने वाले संभावित परिणामों, फल, लाभ, हानि, विजय, पराजय, दुख, शोक अथवा मिलने वाली प्रसन्नता को लेकर कभी भी चिंता में नहीं रहता, अर्थात वह समभाव से अपने जीवन को जीता है। जैसे जल में तैरती नाव को उफनता तूफान उसके गंतव्य से दूर ले जाता है, ठीक इसी तरह काम, वासना, लोभ, अहंकार, कुविचार, कुसंगति इंसान को कुमार्ग और कुकर्मों की ओर धकेलने लगती है। परिणाम स्वरूप इंसान अपनी मंजिल से भटक जाता है। आपका एक दृढ़ विश्वास बड़े से बड़े पर्वत को भी खिसका सकता है।
ठीक इसके विपरीत आपके मन का एक संदेह दूसरे पर्वत को खड़ा भी कर सकता है, अर्थात आपकी समस्याओं को बढ़ा सकता है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं, उनकी प्रताड़ना करते हैं, उनका शोषण करते हैं, अर्थात उन्हें परेशान करते हैं। यही कारण है कि बुरे व्यक्ति का अंत जीवन में हमेशा बुरा ही होता है। महादेव कहते हैं, इंसान को कभी भी खुद को कमज़ोर और असहाय नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिर पड़ते हैं तो फिर डरे नहीं, स्वयं उठने का प्रयास करें। जीवन की कठिनाइयाँ और दुविधाओं से लड़ें, निष्ठापूर्वक लड़ें, पूर्णता से अपने कर्मों को निभाएं और बाकी सब कुछ देवों के देव महादेव पर छोड़ दें। आपका कल्याण होकर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी कामयाबी कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके संग महाकाल जो खड़े हैं। जरूरी नहीं कि जीवन का हर दिन अच्छा ही हो, परंतु ये भी सच है कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ अच्छा तो अवश्य होता है। सकारात्मक व्यक्ति कूड़े से भी धन कमाने की विधि ढूंढ लेता है। दूसरी ओर नकारात्मक व्यक्ति सामने पड़े धन को भी स्वयं आग लगा देता है। धैर्य और सब्र को हमेशा पकड़ कर रखिए, क्योंकि जीवन में सर्वश्रेष्ठ को पाने के लिए बुरे वक्त से गुजरना ही पड़ता है। शिकायतों और खामियों का रोना बंद करो, उठो, लड़ो और जीतना सीखो, क्योंकि साथ चलने वाले भी अक्सर शमशान से आगे आपका साथ नहीं देते। जीवन का असली उपहार वही है जिसे सच्चे और साफ मन से सुयोग्य व्यक्ति को सही समय और स्थान पर दे दिया जाए। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है, तो किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। महादेव कहते हैं, जो कोई भी जिस देवता अथवा शक्ति में अपना विश्वास और कर्म दृढ़ रखता है, मैं स्वयं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ करने लगता हूँ। अर्थात जो मुझे जिस रूप में भी ध्याता है, मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होने लगता हूँ। सूर्योदय, किस्मत और लाभ कभी भी अचानक नहीं होते। सूर्य भी धीरे धीरे ऊपर निकलता और आकाश की तरफ उठने लगता है। ठीक इसी तरह जिस इंसान में धैर्य, लगन और निष्ठा होती है, अंततः वही इस संसार को प्रकाशित करता है। शब्द हमेशा उतने ही बाहर निकलने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो फिर खुद को तकलीफ ना हो। अशांत मन को नियंत्रण में करना आसान नहीं होता, परंतु अभ्यास से ऐसा कर पाना 100% संभव है। अहंकार और संस्कार में फर्क होता है। अहंकारी सामने वाले को झुकाने में खुश होता है, जबकि संस्कारी स्वयं झुकते हुए जीवन भर हमेशा प्रसन्न रहता है। सेवा सभी की करो, परंतु किसी से आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का सटीक मूल्य बाबा महादेव के अलावा कोई और दूसरा दे नहीं सकता। सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य अक्सर अकेला ही खड़ा होता है, जबकि असत्य के पीछे मूर्खों की एक लंबी फौज होती है। एक ऐसी फौज जो अंत में असत्य के साथ ही समूल नष्ट हो जाती है। महादेव कहते हैं, अकेला रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ नहीं है। जब परिवार और हितैषी बुरे लगने लगे तथा परायों में प्रेम महसूस हो, तो मानकर चलना कि जीवन का विनाश आरंभ हो चुका है। क्रोध आने पर चिल्लाने हेतु ताकत की आवश्यकता नहीं होती, परंतु क्रोधित होने पर चुप रहने में बहुत जोर पड़ता है। 2 प्रकार के इंसान इस धरती पर स्वर्ग से भी ऊंचा रुतबा पाते हैं। पहला, जो बलवान होकर भी सामने खड़े अपराधी को माफ कर दे, और दूसरा, जो निर्धन होने पर भी दान, पुण्य और सुकर्म अवश्य करे। प्रेम शरीर अथवा सुंदरता से नहीं होता, प्रेम तो सच्चे और निष्कपट मन से होता है। जब 2 सच्चे हृदय मिलने लगते हैं
तो फिर प्रेम के प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं होती। कहने का भाव कि वहाँ प्रेम खुद ब खुद ही जन्म ले लेता है। अगर साफ नियत और नेक दिली से वर मांगा जाए तो फिर महादेव आपके नसीब से भी बढ़कर आपको प्रदान करते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो कुछ भी होने वाला है वह अच्छा ही होगा, ऐसा मानकर चलने वाला प्राणी तुरंत महादेव की भक्ति को प्राप्त होता है। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इस विचार को मन से मिटा दें। एक बार करके देखें, फिर सब कुछ तुम्हारा तो तुम सभी के हो जाओगे। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार अवश्य करती है। जीवन में खुश रहना है तो फिर उस चीज पर ध्यान दो जो आपके पास है, ना कि उस पर जो दूसरों के पास है। प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन करना अच्छी बात है, इससे जीवन में तरक्की मिल सकती है, परंतु अगर ऐसा करने से मन में शांति और सुख का अभाव होता है, अर्थात आदमी दुख को प्राप्त होता है, तो फिर इससे 100% बचना चाहिए। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि जीवन के समस्त कार्य बाबा भोलेनाथ की मर्जी से ही संपन्न होते हैं, यकीन मानिएगा आपके जीवन में तरक्की और सुख का संचार होने लगेगा। दुनिया माने या ना माने, एक महादेव ही हैं जिन्होंने संपूर्ण चराचर को जिंदा रखा है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ प्राणियों के मुख्य लक्षण होते हैं। जो व्यक्ति सदैव स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर और अनुशासन पूर्ण होती है, परंतु ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी और किसी के साथ कभी छल नहीं करता। जीवन में जो भी अच्छा लगे उसे ग्रहण करें और जो बुरा लगे उसका त्याग करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मनुष्य है अथवा विचार। बुराई और गंदी आदत सदैव मनुष्य के विनाश का कारण बनती है, क्योंकि एक छोटे से छोटा छेद भी एक दिन बड़ी से बड़ी नाव को अंत में डुबो ही देता है। जो दान बिना सत्कार के किसी कुपात्र को दिया जाए वह तमस दान कहलाता है। देश हो या परिवार अक्सर बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार व्यक्ति मौन तो ना समझ बोलने लगते हैं। जीवन में वापस जा आप शुरुआत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप जहां भी हैं वहां से आरंभ कर आने वाले अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब सभी उम्मीदें टूटने लगें कि सब कुछ समाप्त होने वाला है तथा कोई भी मार्ग ना सूझे, तो फिर एक बार देवों के देव महादेव की शरण में आप अवश्य आना। वादा है मेरा, कोई साथ दे ना दे, परंतु वो महादेव ही हैं जो कभी भी किसी को निराश नहीं करते, बशर्ते कि आपने खुद को, अपने अहम को, अपने प्रश्नों को, अपनी काबिलियत को और खुद को बाबा के समक्ष अर्पित कर दिया हो। महादेव भोलेनाथ से प्रार्थना है कि वो आपका और आपके परिवार का और समस्त जानने वालों का जीवन में कल्याण करें, आपको तरक्की, सेहत और बहुत सारी जीवन में सुख शांति दें। आपका सदैव ही कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो साथियों, आपको आज की यह प्रस्तुति कैसी लगी? कृपया कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हाजिरी अवश्य लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और पसंद आने पर मित्रों में शेयर अवश्य करें। आपका कल्याण हो। हर हर महादेव।